इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आगम धारा परिवार। एकांत और हठवाद जो है वो एक दूसरों को दूर करते हैं, भाई भाई को परस्पर विरोधी बना देते हैं। तो उसको हटा दो। कुछ मतभेद तो रहते ही हैं सबके दिमाग में। ये हमने पहले भी कहा था कि एक व्यक्ति जो संगीत प्रेमी है उसमें से किसी को राग भोपाली पसंद है, किसी को यमन पसंद है, किसी को मालकौंस पसंद है। तो इसको लेकर लड़ोगे क्या? यार तुम भोपाली वाले हो, चलो हटो, ऐसा बोलोगे क्या? कैसे बोल सकते हो? वो संगीत प्रेमी है। इसी प्रकार अपन जिनेंद्र प्रेमी हैं, तो फिर मतभेद होते हुए भी मनभेद क्यों रखा जाए? मनभेद मनुष्य को दुर्बल बनाता है। मतभेद से कोई दुर्बल नहीं बनता, मनभेद होने से दुर्बलता आती है। इसलिए मनभेद को हटा दो। मतभेद हो तो हो, कोई बात नहीं। वो आपकी विवक्षा को समझ ले, आप उसकी विवक्षा को समझ लो, दोनों एक दूसरे के अभिप्राय को समझ लो, खत्म काम। कोई चावल पहले लेता है, कोई रोटी पहले लेता है। क्रम में भी मतभेद हो जाता है, कभी अर्थ लगाने में भी मतभेद हो जाता है, कभी वर्णन में भी मतभेद हो जाता है, कभी मान्यताओं में मतभेद होता है। तो जिसके हृदय में स्याद्वाद है वो एक ऐसा फिल्टर है जिसमें से हर चीज़ छन करके अंदर जो आएगा, जो तत्व आएगा, वो वही आएगा जो वहाँ से आया है। सर्वनामों का प्रयोग है, ध्यान से समझना। और अगर एकांतवाद होगा तो फिर वो फिल्टर ही नहीं हो सकता, फिर तो ब्लॉक ही होना है उसको, फिल्टर होने का सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है कि जिनेंद्र का अभिषेक इंद्र करता है और विक्रिया की शक्ति से अपने को अनेक शरीर वाला बना कर करता है। ये पहली बात होगी। 184 क्रमांक श्लोक है, पर्व क्रमांक 3 है। आगे चलते हैं। 1008 कलशों से इंद्र ने अभिषेक कर लिया। अब बस समाप्त हो गया अभिषेक भगवान का। आगामी श्लोक को देखें। यमो वैश्रवणः सोमो वरुणोन्ये च नाकिनः शेष शक्रादयः सर्वे चक्रुर्भक्त्याभिषेचनम्। इंद्र के पश्चात यम, वैश्रवण अर्थात कुबेर, सोम और वरुण, इन 4 लोकपालों ने, और अन्य च नाकिनः, अन्य जो सामान्य त्रायस्त्रिंश पारिषद आदि जो देव हैं उन्होंने, और ये तो सौधर्म इंद्र से जुड़े हुए देव हो गए, शेष शक्रादय, बाकी इंद्र और उनके परिवार के देवों ने भी भक्त्या सर्वे अभिषेक जनम चक्रु, उन सब ने भक्ति पूर्वक अभिषेक किया। किनका? तीर्थंकर भगवान का, आदिनाथ भगवान का वर्णन चल रहा है यहाँ पर। तो सब ने अभिषेक किया भगवान का। और वो अभिषेक 1008 कलशों से नहीं हुआ, किंतु सैकड़ों, हजारों, लाखों कलशों से हुआ है। ये भी आगे की एक अपभ्रंश कारिका में हम बताते हैं। अब इसके बाद बिल्कुल लगा हुआ श्लोक है 185 के बाद 186। 186 में क्या लिखा है? इंद्राणी प्रमुखा देव्यः
सद्गन्धैरनुलेपनैः चक्रुरुद्वर्तनं भक्त्या करैः पल्लवकोमलैः महीद्रमिव तन्नाथं कुम्भैर्जलधरैरिव अभिषिच्य समारब्धाः कर्तुमस्य विभूषणम्। 187। तो प्रारंभ के 2 श्लोक में आचार्य ने इंद्र और शेष देवों द्वारा अभिषेक का चित्रण संपन्न किया। अब इंद्राणी है प्रमुख, जिनमें ऐसी देवियों ने भक्तिपूर्वक सद्गंधैः अनुलेपनैः सुगंधित उबटनों के द्वारा पल्लव कोमल ही करे नवीन पत्तों के समान कोमल हाथों से जिनेन्द्रस्य उद्वर्तनम चक्रु, जिनेन्द्र भगवान का उबटन किया। ठीक है, इंद्राणी आदि देवियों ने सुगंधित अनुलेपनों से नवीन पत्तों के समान कोमल अपने हाथों द्वारा भक्तिपूर्वक जिनेन्द्र भगवान का उबटन किया। ठीक है, उबटन करके चली गई क्या? नहीं, अभी आगे और थोड़ा कार्यक्रम बचा हुआ है। महीद्रमिव तम नाथम, आदिनाथ भगवान जब अपनी पूरी ऊंचाई को प्राप्त हो गए तब 500 धनुष के थे। तो जब छोटे जन्मे हुए शिशु थे तब भी बहुत छोटे नहीं थे। तो वो तम नाथम महीद्रमिव, जैसे जलधरैः महीद्रम, बादल पर्वत का अभिषेक करते हैं। देखो, बादल से जब भी बारिश गिरती है ना, तो पहले पर्वत गीला होता है, बाद में भूमि गीली होती है। क्यों? डिस्टेंस है, दूरी अलग अलग है। पहाड़ जो है वो पास पड़ता है बादलों के, और धरती जो है वो दूर पड़ती है। तो जैसे जलधरैः महीद्रम, बादल पर्वत का अभिषेक करते हैं, वैसे ही इंद्राणी प्रमुखा देव्य, इंद्राणी आदि देवियों ने कुंभैः, कुंभ का अर्थ घड़ा होता है, कलश नहीं, तो घड़ों से तम नाथम अभिषिच्य, उन आदिनाथ प्रभु का अभिषेक करके अस्य विभूषणम कर्तुम समारब्धा, उसके बाद फिर उनको पोंछ करके आभूषित करना प्रारंभ किया, विभूषित करना प्रारंभ किया। तो यहाँ पर क्या सिद्ध हुआ कि अकेला इंद्र अभिषेक नहीं करता, अनेक देवगण अभिषेक करते हैं और इंद्राणियाँ उबटन लगाने के बाद फिर से अभिषेक करती हैं, और अभिषेक करने के बाद भगवान को मार्जित करके फिर उनको आभूषण पहनाती हैं, विभूषित करती हैं। अब ये पद्म पुराण का चित्रण था, हरिवंश पुराण में और देख लें जिनसेन आचार्य क्या कहते हैं। वहाँ रविसेन आचार्य ने जो कहना था कह दिया, अपन ने सुन लिया। हरिवंश पुराण के 8वें सर्ग में काव्य क्रमांक 171 से 174 तक आचार्य लिखते हैं, इंद्र सामानिकानिक लोकपालादयो मराः क्रमेण चक्रुरम्भोभिरभिषेकं पयोम्बुधेः।
अत्यंत सुकुमारस्य जिनस्य सुरयोषितः शच्याद्याः पल्लवस्पर्श सुकुमारकरास्ततः दिव्यामोद समाकृष्ट षट्पदौघानुलेपनैः उद्वर्तयन्त्यस्ताः प्रापुः शिशुस्पर्श सुखं नवं ततो गन्धोदकैः कुम्भैः रभिषिञ्चन् जगत्प्रभुं पयोधरभरा नम्रास्ता वर्षा इव भूभृतम्। बिल्कुल पद्म पुराण में जैसा वर्णन था उससे लगभग मिलता जुलता वर्णन यहाँ पर भी है। आचार्य कहते हैं कि इंद्र, सामानिक, अनीक, लोकपाल आदि जो देव हैं उन्होंने क्रमशः पयोम्बुदे अम्बोभिः क्षीर सागर के जल द्वारा अभिषेकं चक्रु भगवान का अभिषेक किया। कौन से भगवान का? आदिनाथ भगवान का। फिर उसके उपरांत उन देवों के द्वारा किए गए अभिषेक के उपरांत क्या हुआ? तो बोले अत्यंत सुकुमारस्य जिनस्य, जो अत्यंत सुकुमार अर्थात सौंदर्य संपन्न थे। सुकुमार शब्द का अर्थ कोमल नहीं होता, सुकुमार शब्द का अर्थ सुंदर होता है। पर सुकुमाल स्वामी कोमल थे इसलिए लोगों ने सुकुमाल का अर्थ कोमल जारी कर दिया और वो आज तक चला आ रहा है। तो अत्यंत सुंदर जिनेंद्र भगवान का जब देवों ने अभिषेक कर लिया तब सूर्योषितः शच्याद्याः, शची आदि जो देवांगनाएं थीं, कैसी थी वे? पल्लव स्पर्श सुकुमार कराह, नवीन पत्तों जैसे स्पर्श वाले सुंदर हाथों वाली थी वो देवियाँ। उनके हाथ सुंदर भी थे और नए उगते हुए पत्ते जैसे कोमल भी थे। ततः देवों के पश्चात दिव्यामोद समाकृष्ट षट्पदौघानुलेपने, अपनी दिव्य अर्थात मनोहर सुगंध से भ्रमरों को आकर्षित करने वाले अनुलेपनों से अर्थात उबटनों से, सुगंधित जिसको गंध कहते हैं, उनसे ताहा उद्वर्त्यंतः त्यंत्यस, उन देवियों ने उबटन लगाना प्रारंभ कर दिया। देवों ने अभिषेक कर लिया, अब भगवान पर देवियों ने उबटन लगाना प्रारंभ कर दिया। और शिशु स्पर्श सुखम नवम प्रापु, भगवान को छूने से जो एक नया सुख महसूस होता है उस सुख को उन्होंने प्राप्त किया, उन देवियों ने भगवान का स्पर्श करके। ततो गंधोदकैः कुंभैः, फिर सुगंधित जल से भरे हुए घड़ों द्वारा जगत प्रभुम अभ्यसिंचन, जगत प्रभु का अभिषेक किया। किन्होंने? शच्याद्या, शची आदि देवियों ने। और कैसी थी वे? पयोधर भरा नम्राह, वर्षा एव भूभृतम, जैसे बरसात पर्वत का अभिषेक करती हैं वैसे ही उन देवियों ने जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया। अब नेमिनाथ भगवान के अभिषेक का वर्णन करते हुए भी हरिवंश पुराण में लिखा है, ततः सुरपति स्त्रियः जिनमुपेत्य शच्यादयः सुगंधि तनुपूर्वकैर्मृदुकराः समुद्वर्तनं प्रचक्रुरभिषेचनं शुभपयोभिरुच्चैर्घटैः पयोधरभरैर्निजैर्
ऋव समन समावर्जितैः। देवों द्वारा अभिषेक संपन्न होने के उपरांत सुरपति स्त्रियः जिनमुपेत्य शच्यादया, शची आदि जो सुरपतियों की इंद्राणियाँ थी, वे जिनमुपेत्य भगवान के समीप आई और वहाँ आकर के समुद्वर्तनम प्रचक्रु सुगंधित तनुपूर्वकी मृदुकराः, सुगंधित द्रव्यों से भगवान पर उन्होंने उबटन लगाया, शची आदि इंद्राणियों ने। और उनके हाथ अत्यंत कोमल थे इंद्राणियों के, और झुककर शुभ पयो भी उच्चैर घटे ही, प्रशस्त जल वाले उस क्षीर सागर के जल से भरे हुए बड़े बड़े घड़ों से एक साथ अभिषेचन चक्र प्रचक्रु भली प्रकार अभिषेक किया। तो बात इस चामर प्रातिहार्य की चल रही है, तो उस समय सुमेरु पर्वत कैसा दिखता है उसको लेकर के ये सारा वर्णन अपन पढ़ रहे हैं कि जब इतने घड़ों से जब भगवान का अभिषेक होता है, लाखों घड़ों से, तब सुमेरु पर्वत कैसा लगता है उसका चित्रण है। संपूर्ण कुंभ सय सहस लख आनंति देव कुवलय दलख अमरिंखि वही जलु जिणे जिणह देहि लखण अणेय भूसीय ससोहि जह सुरवैतः सुरवर अणेय तिय कलस लेवि देवी समेय विहवेण देव नावियो जिणिंदु तोसियो मणि देव ही सहु सुरिंदु। नील कमल की पंखुड़ियों जैसी आँखों वाले देव सैकड़ों, हजारों और लाखों पूर्ण भरे हुए घड़े लाते हैं। सैकड़ों, हजारों और लाखों पूर्ण घट लेकर के आते हैं। देव अनेक लक्षणों से भूषित और शोभा सहित जिनेंद्र की देह पर जल डालते हैं। जैसे सुरपति, वैसे ही अनेक सुरवर कलश लिए स्थित रहते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। सबसे पहले सौधर्म इंद्र करता है, बाकी सारे इंद्र प्रतीक्षा करते हैं। इतना ठाठ है सौधर्म इंद्र का, इसीलिए उसको भक्त शिरोमणि कहा जाता है। तो वो सारे के सारे प्रतीक्षा करते हैं। फिर देवियों समेत देव वैभव पूर्वक जिनेंद्र को नहलाते हैं। देवों के साथ साथ सुरेंद्र का मन संतुष्ट हो जाता है। बिल्कुल सत्य है ये कि इसकी एक अलग ही अनुभूति होती है। देखने का आनंद अलग होता है, करने का आनंद अलग होता है। जिनको दोनों का अनुभव है वो तुलना करके उस अनुभूति का स्मरण कर सकते हैं। आनंद दोनों में आता है। ऐसा नहीं लगता कि बस अब हमने ये कर लिया तो वो ना करें, वो कर लिया तो ये ना करें, ऐसा लगता ही नहीं है। दोनों की भावना होती है। तो इस तरह जब इतने सारे घड़ों से क्षीर सागर का जल भगवान जिनेंद्र के ऊपर पड़ता है तो भगवान जिनेंद्र कैसे सहन करते होंगे? तो इसका उत्तर प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी में दिया है और पद्म पुराण में भी दिया है कि जो पहला घड़ा है वो जब सौधर्म इंद्र भगवान पर डालने जा रहा होता है
तब उसको थोड़ा संकोच होता है कि डालूं या नहीं। तो जब विलंब होने लगता है तो वो महावीर स्वामी जो सबसे छोटे थे तीर्थंकरों में, अवगाहना की अपेक्षा से उनकी आकृति सबसे कम थी, तो जब वो देखते हैं कि सब तैयार खड़े हुए हैं लेकिन ऊपर से पानी आ नहीं रहा है, क्या बात है, ऐसे देखते हैं, तो देखते ही साथ वो समझ जाते हैं कि इंद्र आशंकित है, अर्थात भयभीत है। चलो कोई बात नहीं, इसको अभी अभय प्रदान करते हैं, इसका भय दूर किए देते हैं। और वो बाएं पैर के अंगूठा पांडुक शिला से ऐसे मार देते हैं। संपूर्ण सुमेरु पर्वत कंपित हो जाता है। इंद्र को लगता है कि अरे भगवान है, ये तीर्थंकर है, जन्म के 10 अतिशयों में अतुलित बल नाम का भी एक अतिशय है, तो इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इन हजारों लाखों घड़ों की जल धाराओं से इनको तो कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर धूमधाम से अभिषेक करते, बिल्कुल निसंकोच। और कभी कुछ देव जो निकट आ जाते थे भगवान के, आदिनाथ भगवान के अभिषेक के वर्णन में एक ऐसा चित्रण आया है कि कुछ देव एकदम उत्साह में, ऐसा होता है ना कई बार उत्साह में लोग एकदम आगे आना चाहते हैं, तो कुछ देव जो आगे आ जाते थे और भगवान की श्वास परिधि में आते थे, तो जब भगवान सांस छोड़ते थे तो वो देव मक्खियों के समान ऐसे उड़ करके कहीं से कहीं दूर चले जाते थे। तो वो भी एक बड़ा अद्भुत मनोरम दृश्य होता था कि देखो भगवान के अभिषेक महोत्सव में ये भी एक घटनाक्रम है। और उनको आनंद भी आता था, उन देवों को, वो इतनी खुशबू आती थी, भगवान की सांस जो छोड़ते थे भगवान, वो बिल्कुल सुगंध से भरपूर खुश होती थी, योजनों तक खुशबू फैल जाए उससे, ऐसा अद्भुत चित्रण है। अब जो भी हो, अपने सामने तो शास्त्र के वचन हैं और अपन श्रद्धालु लोग हैं, अपन उन आचार्यों से बड़े ज्ञानी नहीं हैं, तो अपना तो केवल हाथ जोड़ करके श्रद्धा करने का कार्य है, तो अपन उस पर श्रद्धा से स्वीकार करते हैं कि सब जो भी लिखा है वो ठीक है, हमें हृदय से हम उसको अपने हृदय में स्थान देते हैं और हमें अच्छा भी लग रहा है। वो सारी बातें सुन करके भी अच्छी लगती है, पढ़ करके भी अच्छी लगती है और हृदय में धारण करके भी अच्छी लगती है, और उसमें कोई अशुभ का समावेश भी नहीं होता, तो सातिशय पुण्य भी होता है, पाप भी कटते हैं। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि उस समय वो जो जल धाराएँ होती हैं, पूरे झरने बह जाते हैं सुमेरु पर्वत पर, वो पीला सुमेरु पर्वत सफ़ेद हो जाता है, क्षीर सागर के जल की धाराओं से सफ़ेद हो जाता है। और जब वो धाराएं किसी पाषाण खंड आदि से टकराती हैं तो फिर छींटे भी उछलते हैं, कुछ छींटे ऐसे ऊपर की तरफ जाते हैं, धाराएं नीचे की तरफ जाती है। तो आचार्य कह रहे हैं कि उस समय वो पर्वत का जो तट है उसको देखना, बीच में मत देखना, वो पूरा सफ़ेद है हमें मालूम है, लेकिन किनारे को देखना, है तो गोल्डन, सुमेरु पर्वत तो स्वर्णमय ही है, तो किनारे को देखने पर वो जो छींटे उड़ रहे हैं और वो ऐसे उछट करके नीचे आ रहे हैं, वो जो दृश्य है वो अलग ही दृश्य है। बस चंवर के साथ आपको देखकर ऐसा ही लगता है। आचार्य मानतुम स्वामी आदिनाथ प्रभु से कह रहे हैं कि हे भगवान, आप तो सुमेरु पर्वत जैसे लगते हो, आपके जो तट है यानी ये जो भुजा वाले भाग और बाकी ये सुमेरु के तट के समान लगते हैं, और वो सुमेरु पर जो अभिषेक काल में झरने बहते हैं,
आपके आसपास जो चंवर हैं वो उन झरनों के समान लगते हैं, तो उससे आपकी शोभा वृद्धिंगत हो जाती है और अधिक सुंदर हो जाती है। और विशेष बात यह है कि वो चंवर दोनों तरफ है, संख्या में एक ओर 32, दूसरी ओर 32, और चंवर को पकड़ने वाले कौन है? बत्तीस चंवर इस तरफ और 32 इस तरफ, तो कितने देवों ने पकड़ा होगा उनको? चंवर 64 हुए, लेकिन त्रिलोक सार में लिखा है कि एक ओर नागकुमार और नागकुमारियां युगल में मिहुण गे ही एक चंवर को देव और देवी दो मिलकर के पकड़ते हैं। देव का दाहिना हाथ होता है, देवी का बायां। कोलैबोरेशन में होता है काम, सिंगल वाला नहीं होता। और चंवर की जो गति है उस पर ध्यान दीजिएगा। अभी चंवर का बड़ा प्रचार चल रहा है, लेकिन उसकी जो गति है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। आगम में उसके विषय में क्या उल्लेख है किसी को परवाह नहीं है, तो वो उल्टे सीधे घुमाते चंवर, ऐसे कोई नृत्य करता है चंवर लेकर के। क्या चेष्टा है ये? आप आचार्यों की तो सुनो, सिर्फ अपने मन की सुनते रहोगे, या फिर जो अपने मन की बोल रहे हो उनकी सुनते रहोगे? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आगम धारा परिवार,